पंछियों का चहकना, सुबह की धूप की गर्माहट, ताज़ा हवा के झोंके, ऊंचे वृक्ष और खिले हुए फूलों का सुगंध, हरियाली ही हरियाली। आइए इस प्रकृति का हिस्सा बनिए। वेल्हे में तोरना किले के पास पुणे से करीब 60 किलोमीटर दूर के सिरीन इको विलेज में आपका स्वागत है। सह्याद्री घाट में बसा समृद्ध जैव विविधता और अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों का निर्मल दावा करने वाला हमारा सिरीन आज है प्रकृति प्रेमियों की मनपसंद जगह। पर 20 साल पहले का चित्र कुछ और ही था। अभी जहाँ पर हम खड़े हैं, इट टेक्स में एक 22 साल पहले में जब मैं यहाँ पे आया था, वो दिन याद है मुझे। डे 1 गर्मी के दिन में आए थे, हम जगह देखने आए थे। इट वॉज अ रॉक बैरन लैंड, पूरी कड़ी धूप थी ऊपर से। हमने जगह खरीदी एंड माय होल इंटेंशन वाज सिंपल। इस जगह को इतना सुंदर और आकर्षक बनाने के पीछे एक ऐसे शख्स का हाथ है जिन्होंने कई वर्षों के दृढ़ संकल्प से इस जगह को नया रूप दिया। आइए मिलते हैं डॉक्टर प्रवीण चोरडिया जी से, जो 30 वर्षों के एलोपैथी अनुभव प्राप्त सर्जन हैं, जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़कर प्रकृति के गोद में रहने की ठान ली। जो भी मेरा पर्यावरण के साथ एक गहरा ताल्लुकात हुआ था, 1995 की बात है शायद। तो उसके बाद मैंने पर्यावरण, उसकी जब हम हानि करते हैं, आज क्या क्या होते जा रहा है, केमिकल फार्मिंग, पेस्टिसाइड, इसके बारे में आई वॉज फॉलोइंग ऑल दो सब्जेक्ट्स व्हेन आई वॉज सर्जन। बट मैं मेरे जिंदगी में कभी ऐसे नहीं करता हूँ कि कुछ चीजें हो रही है एंड मेरे हाथ में क्या है। एक मुझे में भी बुरी आदत है, या बाकी लोगों जैसे आदत नहीं है कि मेरे हाथ में क्या है ये कह के किस्सा खत्म नहीं होने वाला। पर्यावरण की हानि कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। तो सुधारना किसको पड़ेगा? हमें ही करना पड़ेगा। एंड फिर मैं मेरी तरफ से जितनी कोशिश हो सके मैं चालू कर देता हूँ। उसी कोशिश का एक बहुत बड़ा भाग था कि सिरीन इको विलेज की निर्मित। अपने पिता की तरह दीपिका जी और उनके पति निखिल जी ने अपना नया घर समझकर सिरीन को गले लगाया है। ये दोनों प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं और सिरीन के उनके सफ़र के बारे में बताते हैं। आई थिंक बचपन से ही मुझे कन्वेंशनल वर्ल्ड बहुत पसंद नहीं आता था। मैं बहुत मटीरियलिस्टिक नहीं थी। 12th के बाद मुझे कन्वेंशनल एजुकेशन स्ट्रीम में नहीं जाना था, डिग्री नहीं लेनी थी, जॉब नहीं करना था। लकीली मेरी बड़ी बहन ने तब शोलाई स्कूल के बारे में पढ़ा, विच इज़ सिचुएटेड इन तमिलनाडु नियर कोडाई कनाल। तो वहाँ मेरी एडमिशन हो गई। वो एक 100 एकर्स डेंस फॉरेस्ट में स्कूल है और वहाँ मैं एक मैच्योर स्टूडेंट प्रोग्राम के लिए गई थी। वहाँ डिग्रीज तो होती नहीं है, तो मैंने अपना प्रोग्राम खुद डिज़ाइन किया। मैं ही टीचर थी, मैं ही स्टूडेंट थी। आई हैड अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर कोर लर्निंग विथ मी ड्यूरिंग दैट फेज इन माई लाइफ। तो कोई ऐसा सिखाने वाला नहीं था। तो दैट वाज वेरी डिफरेंट फॉर मी, क्योंकि मैं एक बहुत कन्वेंशनल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। तो मेरे लिए वो चीज़ें एक्सपीरियंस करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। एंड आफ्टर हैविंग दैट एक्सपीरियंस आई कुड नॉट go back to the conventional life that I was living. तो तब मेरे पापा सिरीन की जगह ऑलरेडी लेके हम यहाँ काम कर रहे थे। पर क्योंकि उनका हॉस्पिटल भी था तो आना जाना कम होता था एंड इट यूज्ड टू बी डिफ़िकल्ट फॉर हिम दोनों जगह मैनेज करने के लिए। आफ्टर आई हैड टू कम बैक, लाइक लीव शोलाई एंड कम बैक टू पुणे, आई वाज श्योर कि मुझे पुणे सिटी में, मतलब सिटी में नहीं रहना है। तो आई वाज ओके टू लिव एनीवेयर आउटसाइड द सिटी। तो फिर मैंने पापा से पूछा और पापा ने बोला इट्स अ गुड टाइम। तो उन्होंने भी अपना हॉस्पिटल चलता हॉस्पिटल बेच दिया and then me and my dad both shifted here to Serene. That's how we came here.
I met my husband here at Serene as well. मुझे सीरीन में रहते रहते ऑलमोस्ट 12 साल से ऊपर हो गए, तो मेरी तो जर्नी ऐसे ही चालू हो गई कि डॉक्टर प्रवीण चोलडिया, जिनसे मैंने सुना था एनवायरनमेंट के बारे में कि कोई है जो इस इश्यूज़ को लेके सिर्फ आवाज़ नहीं उठा रहा है लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे कुछ काम कर रहा है रियलिटी में, कि एक पहाड़ उन्होंने लिया और जहाँ पे पेड़ लगाना चालू किया ऑलमोस्ट 20-25 साल पहले, जिसके बारे में वो बातें करते थे कि पेड़ क्यों लगाने चाहिए, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग इश्यूज़ के बारे में बात करके एक्चुअल एक्शन भी हो रहा था ग्राउंड लेवल पे। तो उसमें मैं ऑलमोस्ट 2008 में, मतलब 15 साल पहले जुड़ा हुआ था एज अ ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट। दीपिका जी के छोटे भाई गौरव जी भी सीरीन की सुंदरता बढ़ाने में समान रूप में भाग लेते हैं और नए तौर तरीकों को आजमा कर आवास सुविधाओं और खेती बाड़ी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए उनसे भी मिलते हैं। मेरा मेन इंटरेस्ट काफ़ी अभी पिछले सालों से जो कनेक्ट होने के बाद आया है वो है, मैं प्लांट्स और ट्रीज़ का जो इकोसिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जितना नेचुरल हैबिटेट बढ़ेगा उतना ऑटोमेटिकली इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा और सेल्फ सस्टेनेबल भी बन जाएगा। तो हमने काफ़ी फ्रूट प्लांटेशन, वुड के लिए ट्री प्लांटेशन किया है, स्पाइसेस किया है प्लांटेशन, काफ़ी प्लांटेशन हम कर रहे हैं और किए हैं और अभी धीरे धीरे उसको फ्रूटिंग भी हो रहा है। तो वो एक मेजर रीज़न था जुड़ने के लिए। सेकंड है, मुझे लोगों को सर्विस देने में एक मौका मिल रहा है, तो मैं किचन और उस रिलेटेड एक्टिविटीज़ को भी देखता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम केटर कर सके और हमारा जो कंसेप्ट है वो हम उनको बता सके। उसमें ऑर्गेनिक फूड हमने काफ़ी फोकस में रखा है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ ग्रो कर सकते हैं उस पे हम फोकस कर रहे हैं। लेकिन जितना ये सब बता रहे हैं उतना ये रास्ता आसान भी नहीं था। इस रास्ते पर बहुत सारी चुनौतियां थी, तकलीफें थी। यहाँ की तकलीफ है, आई यूज्ड टू एंजॉय। हम कड़ी धूप में यहाँ पे प्लांटेशन करते थे, सीसीटी करते थे, धूप में 2-2 महीने सीसीटी। हर एक पहाड़ के ऊपर हमने पानी रोकने के लिए धूप में खड़े रह के, एंड काफ़ी लोगों ने मुझे उस समय में मदद की। एंड इनफैक्ट क्योंकि ये काम करने के लिए मुझे शहरवासी आदमी काम का नहीं है, पैसे फेंकने वाला आदमी काम का नहीं है। वहाँ पे हाथ से काम करने वाले यहाँ के जो लोकल लोग थे, आई एम रियली उनका मेरे ऊपर बहुत इस पूरे जर्नी में कि उनकी जो साथ मुझे मिली। फिर फॉरेस्ट फायर आते थे, बट ये सब वाज द पार्ट ऑफ द जर्नी। तो चैलेंजेस के बारे में तो एक रहता है फिजिकल एस्पेक्ट है। इनिशियली यहाँ पे टैप वाटर कभी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो दिन भर काम करने के बाद शाम को अगर सोलर पैनल के ऊपर एक बैटरी चार्ज है तो उसी के ऊपर 4-5 घंटे लैपटॉप चलता था, या कुछ मस्ती करनी है, लाइट को एंजॉय करना है तो वो करते थे। लेकिन समहाउ ये तब चैलेंजेस लगे नहीं, क्योंकि ये हम एंजॉय कर रहे थे ये लाइफस्टाइल को तब। तो धीरे धीरे वहाँ से बाहर आके नेचर के पेस के साथ धीरे स्लो डाउन होना, ये एक चैलेंज रहा जिसको हम धीरे धीरे अभी भी समझ रहे हैं। अभी तक ऐसे नहीं बोल सकते हम कि पूरी तरह से ढल गए, लेकिन ये कांस्टेंट प्रोसेस है जिसमें हम इवॉल्व हो रहे हैं और ये अभी भी चैलेंज है। आइए जानते हैं कि सीरीन में आने के बाद इनके जीवन शैली में क्या बदलाव हुए। यहाँ पे रहने के बाद हमारी बीमारियां गायब होने लगी। सो इट वाज सिंपल। फिर लॉजिक लगाया, बराबर है, क्योंकि उसी गलतियों की वजह से हम बीमार हो रहे थे। वो गलतियां मैंने जैसे निकाल दी, पाव का कांटा निकल गया, पाव में चुभन बंद हो गई, तो हमारी बीमारियां यहाँ पे हम अभी देखने लगे कि 2013 से लगभग अभी 10 साल हो गए हम मेडिसिन फ्री लाइफ के कोर्सेज चलाते। उसके द्वारा भगवान ने मुझे एक बहुत अच्छा मौका दिया, क्योंकि पहले मैं अस्पताल भी चलाता था, वहां पर भी मैंने हजारों लाखों की संख्या में पेशेंट देखे। अभी यहाँ पे लेकिन गॉड हैज चोजन मी, भगवान ने मुझे चुना है कि प्रवीण मैं तुझे इस मूवी का लेटर हाफ भी दिखाता हूँ, क्योंकि पहले हाफ में तो कुछ हो नहीं रहा था। एलोपैथी में हम दवाइयाँ दे रहे थे एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स गो फ्रॉम बैड टू वर्स्ट, क्योंकि वहां पे हम जो
जिसकी वजह से मैं बीमार हो रहा हूं, उसके बारे में थोड़ा भी जिक्र मेरे एलोपैथी में नहीं किया जाता। डॉक्टर प्रवीण जी के काम में हाथ बटाने वाली उनकी पत्नी जयश्री चोरडिया जी उनके हर सुख दुख में उनके साथ रही है और इस परिवर्तन की साक्षी रही है। सिरिन में अगर कोई आता है या हम भी पहले आए तो नेचर का महत्व बहुत है। नेचर में रहते हैं तो अपने आप सब कुछ मिल जाता है, यानी यहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते कि जिम को जाऊं या मुझे 1 घंटा एक्सरसाइज जो भी करना है करूं। यहाँ हम नेचर में जो काम करते हैं उसमें ही हमारा सब कुछ हो जाता है। सन गेजिंग भी होता है, सन बाथ भी हो जाता है, या बेयर फुट चलना है वो भी हो जाता है। तो यहाँ ज्यादा ऐसे सोचना नहीं पड़ता ये करूँ कि वो करूँ। शहर में वो हमें थोड़ा डिजाइन करना पड़ता है। और यहाँ हवा भी शुद्ध है तो नेचुरली पोल्यूशन नहीं है, तो अपने आप सब कुछ ठीक चलता है। अपने जीवन शैली से प्रभावित होकर इन्होंने अपना अनुभव दूसरे लोगों के साथ बांटना शुरू कर दिया। सिरिन के इस सफर में और लोग भी जुड़ने लगे और एक कारवां बनता गया। इनफैक्ट सिरिन का जो प्रवास है, हमने नाम ही रखा था सिरिन इको विलेज। क्या प्रवीण अकेले यहाँ पे आके नहीं रह सकता था? बट आई एम नॉट ऑफ दैट फिलॉसफी, बिकॉज आदमी की एक नैसर्गिक टेंडेंसी रहती है कि समूह में रहना, एंड वो समूह भी ऐसे होना चाहिए ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, ऑफ आनंदी लोग। जितने एक साथ रहेंगे उतना मैं आनंदी रह सकता हूँ। ये मेरे सिंपल फिलॉसफी है। आनंदी हम तभी रह सकते व्हेन एवरीथिंग अराउंड मी इज इन अबंडेंस। एंड वो भी एक हमारे एक प्रयोग का हिस्सा है कि कैन वी क्रिएट एन अबंडेंस इन आवर सोसाइटी। तो सिरिन में आज सिर्फ मैं नहीं रहता हूँ, मेरे साथ कम से कम 30-35 लोग रहते हैं। एंड आई एम सीइंग द चेंजेस इन ईच एंड एवरीबडी। हर एक आदमी अलग अलग पर्पज से आया था। कोई एज अ ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट करके आया था, कोई उनका रोजी रोटी कमाने आया था, बट एवरीबडी इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। एवरीबडी नोबडी हु इज अराउंड द सिरिन वांट्स टू लीव द सिरिन। पिछले 2-3 साल से कोरोना के बाद सिरिन एज अ कम्युनिटी काफ़ी डेवलप हुई है। बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत अलग अलग जगह से आए, अलग अलग खुद के एस्पिरेशंस लेकर आए, जिससे हमारी ये जर्नी आई थिंक काफ़ी अच्छी और कलरफुल रही है। लकीली जिन लोगों को ये बात समझ में आई वो लोग आके रहने लगे, जुड़ गए, तो और मज़ा आने लगा, क्योंकि अब ज़्यादा अलग अलग स्किल्स यहाँ अवेलेबल है, ज़्यादा वैरायटी के लोग, ज़्यादा अलग अलग स्किल सेट के लोग अवेलेबल है। तो अब हमारे पास ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन अवेलेबल है, तो उनके साथ इंटरेक्ट करने में, ज़िंदगी जीने में और मज़ा आने लगा। तो अल्टीमेटली जिनको भी इस तरीके की ज़िंदगी चाहिए उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया कि एक जगह है जहाँ पे ये रेडीमेड नेचर सेंट्रिक लाइफस्टाइल जिनको जीनी है उनके लिए एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म है, आके एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को और एक साथ मिलके जी सकते हैं। फ्यूचर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो कम्युनिटी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं, हमको उनसे भी यही मतलब इच्छा है कि वो भी एक्सप्लोर करें, वो भी उनके लाइकिंग के हिसाब से जुड़े। और जितने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं और शेयर करते हैं ये स्पेस या ड्रीम, तो उतना हम उसको बेटर और बनाने के लिए आसान होगा हमारे लिए। सिरिन में मेडिसिन फ्री लाइफ के अलावा और भी कई कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि ट्री प्लांटेशन, मेडिसिनल प्लांट नर्सरी, नेचुरल फार्मिंग, सस्टेनेबल लिविंग, धारा, मेडिसिन फ्री लाइफ, tourism, activities, workshops and get-togethers. As a human society, हम कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हैं, and Sirin is an sincere and effort
by me and my team to find out this solution. हम ये नहीं बोल रहे कि ये एक परिपूर्ण ये रहेगा, बट एक हमारा प्रवास है कि जो गलत हो रहा है वो तो 100% है, तो उसको कुछ अल्टरनेटिव हम ढूंढ सकते हैं क्या. एंड सो फार सो आई एम वेरी हैप्पी. अब लगभग 99% फूड यहाँ के, काजू हम खाते हैं, पपीता खाते, केला खाते. मेरे पोते जब यहाँ पे रास्पबेरी, तूती, मलबेरी सब पेड़ पे जाके खाते हैं, that gives me immense pleasure, ultimate pleasure. And so that's what Serene is. सीरीन में जीवन ठहर सा जाता है, जैसे कि आप एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं जो शांत और सुंदर है, आसान लेकिन उद्देश्यपूर्ण है. यहाँ सुकून है, यहाँ हरियाली है. यहाँ सुकून है, यहाँ हरियाली है. तुम दुनिया घूम लो, पर यहाँ की बात ही निराली है. डॉक्टर प्रवीण की सोच ने एक नई जीवन शैली दी है. डॉक्टर प्रवीण की सोच ने एक नई जीवन शैली दी है. नैसर्गिक तरीकों से जीना ये हमने ठान ली है. सात्विक खाना खाना है, निसर्ग से जुड़े रहना है. सात्विक खाना खाना है, निसर्ग से जुड़े रहना है. यही तो है बस जो हमें अपने लिए करना है. पराये भी यहाँ अपने होते हैं. पराये भी यहाँ अपने होते हैं. जाति धर्म सब अलग, फिर भी एक परिवार कहलाते हैं. तो अब ऐसी ही कोई जगह हमें मिल गई है. तो अब ऐसी ही कोई जगह हमें मिल गई है. सीरीन की वादियाँ अब तुम्हें बुला रही है, तुम्हें बुला रही है.